हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू वर्ल्ड 24/7 स्कूल। मैं हूं आयुषी मैम और ये है आप लोग का एक ऐसा सेशन जिसकी मुझे लगता है मैक्सिमम बच्चों को जरूरत थी, क्योंकि हम लोगों के बोर्ड एग्जाम इतने करीब आ रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे इस वक्त बहुत ही कंफ्यूज सिचुएशन में हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं कि मैम हम लोग कैसे तैयारी करें, कैसे पढ़ाई करें। बहुत कम टाइम बचा है, बहुत सारा सिलेबस है, क्या हमारी परफेक्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे हम लोगों को आगे मूव ऑन करना है ताकि हम लोग मैक्सिमम स्कोर कर सके अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस में और साथ ही उन सभी एग्जामिनेशंस में जिसमें मेरे क्लास 12th की इंपॉर्टेंस रहने वाली है। राइट, सो दिस इज गोइंग टू बी अ परफेक्ट स्ट्रैटेजी सेशन जिसको अगर आप लोग टाइम से रेगुलरली और पूरी डेडिकेशन के साथ बच्चों फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप लोग रिजल्ट्स पाएंगे। तो जल्दी से एक बार सारे के सारे बच्चे सेशन को यहाँ पे लाइक और शेयर कर देंगे और मेरे साथ पूरे फोकस के साथ अगले 5 मिनट जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूं उसको बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। राइट, सो जल्दी से शुरू करते हैं सेशन को जिसमें हम लोग बात करेंगे आपकी स्ट्रैटेजी की, स्पेशली केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए, कि कैसे आप लोगों को चीजों को फॉलो ऑन करना है अगर आप लोगों को मैक्सिमम रिजल्ट्स चाहिए। राइट, सो सबसे पहली बात जो मैं हर बच्चे को यहाँ पर बोलूंगी, जिसका सभी लोगों को ध्यान रखना है और जानना है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। ठीक है, आप लोगों को बहुत सारे बच्चे वही हम बोलते हैं कि आप टाइप ऑफ हनुमान हो, आपको नहीं पता कि आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटीज हैं। तो पहले तो आप लोगों को अपने आप को जैसे आप डिमीन कर रहे हो, डिमोटिवेट करते हो कि यार मैम मुझसे नहीं होगा, मैम मैं नहीं कर सकता हूं, तो सबसे पहले तो आप लोगों को अपने आप को समझना है कि यस देयर इज अ चांस, देयर इज अ प्रॉपर प्रोबेबिलिटी, और पूरा अगर आप लोग 100% डेडिकेशन के साथ काम करते हो सो डेफिनेटली रिजल्ट्स आपके भी आ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जो बच्चे रिजल्ट्स लेकर आते हैं वो कुछ अलग से करते हैं, वो भी वही चीज फॉलो करते हैं। अगर आप लोग भी वही सेम स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, मेहनत करेंगे, तो डेफिनेटली आप लोग भी रिजल्ट ला रहे होंगे। तो सबसे पहली बात तो मैं ये बोलूंगी कि सबसे पहले खुद को पहचानो, खुद को जानो, क्योंकि आपसे बेटर आपको कोई नहीं जानता। राइट, सो वही मैं यहाँ पे बोलूंगी कि सबसे बेस्ट जज आप हो अपने लिए। मैं यहाँ पे आप लोगों को गाइड कर सकती हूँ, आपको पढ़ा सकती हूँ, लेकिन आप अपने आप को कितना स्ट्रॉन्ग मानते हैं वो आप डिसाइड करते हैं। एंड स्ट्रेंथ कम्स विद अ माइंडसेट, विद अ विल पावर। अगर विल पावर है कि यस मैम अब मैं मेहनत अगर करता हूं, अब मैं मेहनत करूंगा साथ में आपके लग के या आप सभी लोगों के साथ, तो मैं रिजल्ट ला सकता हूं। तो मुझे सबसे पहले चाहिए पूरी की पूरी प्रिपरेशन को, अगर मैं प्रॉपर्ली स्टार्ट करने से पहले बोलूं, एक कमिटमेंट की जो आप सभी लोग मुझसे नहीं खुद से करेंगे कि यस वी आर गोइंग टू गिव आवर 100%। और उसके बाद रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में एफर्ट करना है। और मैं अब यहां पर आज से ये डिसाइड करता हूं, इस सेशन के बाद से डिसाइड करता हूं कि मैं अपना 100% देने वाला हूं और अपनी पूरी जी जान से पढ़ाई करूंगा ताकि मैं इन 1 2 3 महीनों में अपनी तैयारी को एक उस लेवल पे लेके जाऊं जहां से मेरा रिजल्ट डेफिनेट आ रहा हो। ठीक है बच्चों, तो बात कर लेते हैं यहाँ पे स्ट्रैटेजी की। तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगी हाउ टू स्टार्ट। सवाल है कि मैम शुरू कैसे करें, क्योंकि अभी तो मैम इतना टाइम निकल गया है, अब क्या ही बचा है, कुछ हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। तो सबसे पहला सवाल आप लोगों के मन में होगा कि मैम शुरू कैसे करें, हाउ टू स्टार्ट। राइट, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बोलूंगी कि आप लोगों का काम आधा तो सीबीएसई ने आसान कर ही दिया है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे और बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स जो है आपके डिलीट कर दिए। राइट, तो बहुत सारे बच्चों को आई थिंक पता ही नहीं है, या मतलब आप अवेयर ही नहीं हो कि आपका सिलेबस जो पहले 16 चैप्टर थे बच्चों, 16 समझ रहे हो, और वो भी बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स, वो अब हो चुके हैं केवल 10, यानी कि 6 चैप्टर आपके ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो जैसे एक बहुत बड़ा चैप्टर था पी ब्लॉक, जिससे मतलब इंसान बच्चे एकदम ऐसा डर जाते थे, ठीक है, उनकी नींदें उड़ जाती थी कि मैम कैसे याद करना है। तो ये चैप्टर आपका ऑलरेडी सीबीएसई ने हटा दिया, आपका काम आसान कर दिया, सॉलिड स्टेट हटा दिया है। राइट, तो ऐसे बहुत सारे चैप्टर, पॉलीमर्स वगैरह तो आपको याद ही करने होते थे, ये सब चैप्टर्स आपके सीबीएसई में नहीं आ रहे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आएंगे, सीयूईटी, जेईई, नीट, इन सब में आएंगे, लेकिन क्लास 12th बोर्ड्स की मैं बात करूं तो वहां पर नहीं आएंगे। तो सबसे पहले अपने को सिलेबस जानना है। कुछ भी शुरू करने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना हमें पढ़ना क्या है। तो सबसे पहला काम सिलेबस देखना है। एक बार सभी लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं, हम अगर केमिस्ट्री रिवाइज सिलेबस 2022-23 सर्च करेंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उसको देखना बहुत जरूरी है कि मेरे पास पढ़ने के लिए क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं, अपने को वीकली डेडलाइंस बनानी है। ठीक है, कैसे बनानी है, आपके पास 10 चैप्टर है, मैं भी आपको बताऊंगी कौन सा चैप्टर पहले करना है, किसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आपको कम से कम मेक श्योर करना है कि एक हफ्ते में मिनिमम 2 चैप्टर तो अच्छे से करने ही है, और 3 करते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 2 चैप्टर में आपको डेली डेडलाइंस नहीं बताऊंगी, क्योंकि आप सभी लोग अपने आप को बेटर जानते हो कि मैं एक दिन में ज्यादा पढ़ूंगा कम पढ़ूंगा। मेन टारगेट है हफ्ते में 2 चैप्टर एकदम पक्के, एकदम बढ़िया से सेट कर लेने हैं। ठीक है, तो अगर आप 2 चैप्टर करके भी करते हो तो 5 हफ्ते में पूरा सिलेबस हो जाता है। राइट, लेकिन मैं बोलूंगी अगर आप थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा डालोगे तो 3 चैप्टर हो जाएंगे, लेकिन कम से कम 2, और
ऑन एवरेज 3 चैप्टर्स अगर आप एक हफ्ते के करते हो और करने ही है, चाहे वन शॉट से करो, कैसे करना भी मैं बताने वाली हूँ, किस तरीके से आपको स्ट्रैटेजी रखनी है उसकी, बट वीकली डेडलाइंस बहुत क्लियर होनी चाहिए। अब आपकी पसंद के आप चैप्टर उठा सकते हो, लेकिन मैं एक जनरल वे बताऊंगी कौन सा चैप्टर पहले करना आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है, राइट। सो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, उसके बाद जरूरी ऑब्वियसली क्या है, वेटेज जिसकी ज्यादा है यार उसको पहले कर लेते हैं ताकि हमारा ज्यादा मार्क्स जो है यहाँ पे सिक्योर हो जाए। तो वेटेज के हिसाब से और वीकली डेडलाइंस के हिसाब से मेरे को आगे काम करना है ताकि मेरे को मैक्सिमम रिजल्ट मिल सके कम समय में, ठीक है। तो अगर मैं आगे बात करूं स्टार्ट कैसे करना है, आपके पास केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं 3 ब्रांचेस है बच्चों, दैट इज फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आपको जो तैयारी का सीक्वेंस रखना है वो मैं बोलूंगी, पहले फिजिकल केमिस्ट्री कीजिएगा, उसके बाद ऑर्गेनिक कीजिएगा और उसके बाद इनऑर्गेनिक। क्यों भाई, इनऑर्गेनिक में ऑलरेडी 2 ही चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है, जो पी ब्लॉक था वो हट चुका है। फिजिकल काफी ज्यादा सिंपल होती है करनी, क्योंकि अगर आप लोगों को बेसिक फॉर्मुलेज क्लियर है, फॉर्मुला चार्ट से आपके पास, तो आप लोग बहुत आराम से फिजिकल केमिस्ट्री में स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा याद करने की चीजें नहीं है। इट्स ऑल अबाउट अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग। बेसिक अगर आपको टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स आपने प्रैक्टिस कर लिया, जो आपके जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बोलूं नर्स्ट इक्वेशन से क्वेश्चन आना ही है, कंडक्टेंस से क्वेश्चन आना ही है, तो अगर आपको उनके बेसिक फॉर्मुलेज क्लियर है तो आप लोग आराम से यहाँ पे अपनी तैयारी को आगे मूव ऑन करवा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ऑर्गेनिक करेंगे, बट ऑर्गेनिक सारी एक फ्लो में ही करेंगे, क्योंकि सारी ऑर्गेनिक एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। आप लोग मान के चलिए कि कम से कम मैक्सिमम 10 दिन आपको लगेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप ढंग से पढ़ते हैं कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि एक चैप्टर को आप 2 से 3 दिन में आराम से कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा नहीं है अभी आपके पास, लेकिन हाँ अगर बैठ के लग के पढ़ोगे तो हो जाएगा। और इनऑर्गेनिक में 2 ही चैप्टर है, दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, तो लास्ट में करोगे, प्लस वो थोड़ा सा याद करने का है, वैसे तो इतना नहीं है, डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन में इतना याद करने की चीजें नहीं है, बट थोड़ा सा याद करने का है, तो लास्ट में करोगे तो ज्यादा टाइम तक वो आपके ब्रेन में रहेगा, ज्यादा टाइम तक आप लोग को रिटेन रहेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं वेटेज के हिसाब से कि वेटेज किसकी सबसे ज्यादा है, क्योंकि मेरे को उसी को ज्यादा टाइम देना है और उसे पहले करना है। सबसे पहले सबसे ज्यादा नंबर का पूरे के पूरे केमिस्ट्री के सिलेबस में आ रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एंड इट इज अ वेरी वेरी इजी चैप्टर, ट्रस्ट मी। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे को फॉलो ऑन नहीं किया है तो एक चैनल है अड्डा सीयूईटी, राइट, सीयूईटी अड्डा 247, यहां पर मैंने इस चैप्टर को 3 वीडियोस में कंप्लीट कर दिया, राइट। 3 घंटे में आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरा कंप्लीट करवाया है। अगर आप लोग उसको फास्ट फॉरवर्ड पे भी देखते हो तो आप लोग मिनिमम 2 घंटे में चैप्टर को पूरा पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आप लोग एक बार जाके उस चैनल पे मंजिल बैच करके प्लेलिस्ट है, रोज 6 बजे केमिस्ट्री की क्लास होती है, तो उसको जरूर देखनी शुरू कर दो अगर आपने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया है। और यहाँ पर इस चैनल पे मैं रोज 8 बजे आपका पेपर करवाती हूँ, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाती हूँ, ठीक है। तो 6 बजे वहां पे जरूर देख लेना और वहां से प्लेलिस्ट से अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करना शुरू कर दो, क्योंकि मैंने शॉर्ट में करवाया, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग का कंप्लीट करवाया पूरा चैप्टर, राइट। तो ये चैप्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ईजी भी है, बहुत बेसिक न्यूमेरिकल्स है, बहुत बेसिक क्वेश्चंस है, फॉर्मुलेज है, ज्यादा फॉर्मुलेज भी नहीं है, लेकिन इसकी वेटेज अच्छी खासी है, तो आप लोग को बिल्कुल इस चैप्टर को सबसे पहले कंप्लीट बच्चों करना होगा। इसके बाद आता है केमिकल काइनेटिक्स, अगेन अ वेरी सिंपल चैप्टर, बेसिक फॉर्मुले, सिंपल ग्राफ से क्वेश्चन आएगा, एक मतलब 3-4 ग्राफ है, 3-4 ग्राफ ही हर बार घूम फिर के हर बार पेपर में आते हैं, राइट। न्यूमेरिकल्स यहां से आते हैं, 3-4 फॉर्मुले, 3-4 ग्राफ, और यही घूम फिर के बार बार आते हैं। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बोलूंगी, और उसके बाद है सोल्यूशन चैप्टर, ठीक है। तीनों चैप्टर की अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा वेटेज आपकी इलेक्ट्रो की है, उसके बाद काइनेटिक्स, उसके बाद सोल्यूशन, ठीक है। तीनों ही चैप्टर के लिए एक एक पेज के नोट्स बना लो, जिसमें केवल फॉर्मुलेज हो और ग्राफ्स हो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक पेज के नोट्स, जिसमें केवल आपका, वो मैंने ऑलरेडी दिया है, उस प्लेलिस्ट में पूरे नोट्स बनवाए हुए हैं, तो आप लोग वहां से फॉलो ऑन कर लेना। लेकिन खुद से भी अगर कर रहे हो तो एक पेज के नोट्स बना के रख लो। तीनों चैप्टर 3 पेज में समराइज होना चाहिए, क्योंकि इसमें केवल फॉर्मुलेज, केवल न्यूमेरिकल्स ज्यादा आने वाले हैं इन चैप्टर से, तो आप लोगों को कोशिश करनी है कि सारे के सारे फॉर्मुले, चार्ट और 1 पेज के नोट्स फिजिकल केमिस्ट्री के आप लोग के रेडी हो, क्योंकि यहां से आपकी क्वेश्चंस की वेटेज काफी ज्यादा है और बहुत ही सिंपल है इसको कवर करना, तो बहुत जल्दी आप इसको कवर कर सकते हो। मैं बोलूंगी एक हफ्ते में ही तीनों चैप्टर करने बहुत सिंपल है। अगर आप लोग डेडिकेटेडली दिन में हर चैप्टर को 2-2 घंटा दे रहे हो तो आप आराम से इसको कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो फिर आ जाता है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा वेटेज एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड की 8 नंबर का चैप्टर है, ये भी मैंने वहां पे कंप्लीट करवा दिया, तो इसको भी आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं। इसके लिए भी मैं ये बोलूंगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का तरीका है, आपके पास 3 चीजें होती है, प्रिपरेशंस, केमिकल रिएक्शन और फिजिकल प्रॉपर्टीज। प्रिपरेशन का एक फ्लो चार्ट बना लो, 6-7 प्रिपरेशन होंगे, एक फ्लो चार्ट में कंप्लीट कर दो, बनवा रखी है मैंने। वैसे ही केमिकल रिएक्शन का एक फ्लो चार्ट बना लो, तो हर चैप्टर के 2 या 3 फ्लो चार्ट्स बनेंगे। चाहे वो एल्डिहाइड कीटोन की मैं बात करूं, बायोमोलिक्यूल्स बहुत ही सिंपल चैप्टर है और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएगा, तो इसको तो आप 1 से 2 घंटे में आराम से कंप्लीट कर सकते हो, और इसका मैं वन शॉट आपका करवा भी दूंगी अगर आप लोगों को रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसके बाद हेलोएल्केन्स, हेलोएरीन्स भी मैंने कंप्लीट करवा दिया है।
और फिर है अमाइंस, ठीक है। दोनों 6-6 नंबर के हैं, बट बायोमोलिक्यूल्स थोड़ा सा ज्यादा नंबर का है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कम से कम हर चैप्टर के दो फ्लो चार्ट तो बनेंगे, जिसमें एक फ्लो चार्ट होगा प्रिपरेशन का, एक फ्लो चार्ट होगा रिएक्शंस का, क्योंकि यहां से आपके कुछ ऐसे बहुत सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, मुश्किल नहीं आएंगे। नेम रिएक्शंस करने जरूरी है, एसिडिटी बेसिसिटी के क्वेश्चंस करने जरूरी है, आयुपेक के क्वेश्चंस करने जरूरी हैं। वो क्वेश्चंस जो हमेशा आते हैं वो करने यहां पर से आपके लिए काफी जरूरी रहने वाले हैं। इसके बाद अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, अगेन 6 नंबर का चैप्टर है, तो ये सारे चैप्टर एक गो में करने हैं, और इसमें से मैं सारे करवा चुकी हूँ, केवल आपका बायोमोलिक्यूल्स बच रहा है, जो कि मैं आपको वन शॉट के फॉर्म में करवा दूंगी इस बैच में, दैट इज योर मंजिल बैच, ठीक है, जो सीयूटी का मैं करवा रही हूँ। सीयूटी में आपका क्लास 12 का सिलेबस सेम ही आता है, तो अगर आप वहां से पढ़ रहे हैं तो आपका ये भी प्रिपेयर हो रहा है। फिर अगर मैं बात करूं आपकी इनऑर्गेनिक की, तो 2 ही चैप्टर हैं, डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन, दोनों 7-7 नंबर के चैप्टर हैं, दोनों साथ में ही हो जाएंगे। डी ब्लॉक कर लोगे तो आधा कोऑर्डिनेशन हो जाता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन डी ब्लॉक से ही बनता है, और इसकी 2-3 थ्योरीज हैं, उनको सीख लोगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख लोगे, तो आराम से ये चैप्टर भी पूरा हो जाएगा। तो अब मैं पूरा चैप्टर लेकर बैठे, पूरी एनसीईआरटी लेकर बैठे, तो क्या ये करना है? तो नहीं, ये नहीं करना है। करना क्या है, दिसंबर की अगर मैं बात करूं, जो आपका ये करंट महीना चल रहा है, हमारा टारगेट है कि चैप्टर्स को कंप्लीट करना, ठीक है। तो या तो आप वन शॉट्स फॉलो कर सकते हो, जिसके मैंने काफी ज्यादा वन शॉट्स भी करवा दिए हैं, आप सर्च कर लोगे CUET अड्डा 247 पे तो करवा दिए हैं। साथ ही में मैंने थ्योरी मतलब जो है वो भी करवाई है 2 से 3 वीडियोस में, यानी कि 2.5 से 3 घंटे में आप हर चैप्टर को पूरा कर सकते हो मेरे साथ वहां पर। तो कोशिश करनी है दिसंबर में एक बार थ्योरी फिर भी देख लो। अब पूरी किताब पढ़ने से बेटर है कि आप लोग कोई पढ़ा रहा है तो उसके साथ पढ़ लो, ताकि आप लोगों का प्रिपेयर हो जाए। साथ ही में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब मैं क्वेश्चंस करती हूँ, जैसे कोऑर्डिनेशन है, थ्योरी पढ़ के क्या ही होगा, जब आप क्वेश्चन कर लोगे, हर टाइप का एक क्वेश्चन कर लोगे, 3-3-4 क्वेश्चन कर लोगे, तो कंसेप्ट आ जाएगा। तो ये क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ ऑलरेडी आपको इसी चैनल पे रोज 8 बजे। तो आप लोगों को क्या करना है, हर चैप्टर की वो सीरीज जरूर देखनी है, क्योंकि उस सीरीज से आपको पता चल जाएगा चैप्टर से पेपर में क्या आएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, पूरा चैप्टर पढ़ने से बेटर है मैं चैप्टर का वो हिस्सा पढ़ लेती हूँ जहां से क्वेश्चन आएगा, जो कि मैं आपको ऑलरेडी करवाई रही हूँ, क्योंकि समय कम है, अभी अपने को हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। सो ये हमारा दिसंबर का काम रहने वाला है। और फिर अगर मैं इसके बाद आगे बात करूं, साथ ही में 1 पेज के नोट्स बनाने, जो कि मैं ऑलरेडी करवा रही हूँ मंजिल बैच में, आपके नोट्स बनवा ही रही हूँ, बट खुद से भी अगर आपने नहीं बनाया तो आप लोग बना सकते हैं। 1 पेज के नोट्स होने बहुत जरूरी है लास्ट मोमेंट के रिवीजन के लिए। ये काम है दिसंबर का। आपके पास 15 से 20 दिन बच रहे हैं, तो 15 से 20 दिन में कोशिश करिए कि ये वाला काम मैं कंप्लीट कर लूं। उसके बाद अच्छा मैं बात करूं जनवरी और फेब की, तो बेटा पेपर मोस्ट प्रोबेबली फेब में शुरू हो जाएंगे आप लोगों के। तो फेब और जैन का काम है सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि बोर्ड्स के पेपर है और बोर्ड्स में हमेशा आपके पेपर रिपीट होते हैं। तो PYQs करना मैक्सिमम इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कम से कम 5 से 7 साल के कर लोगे, 50% पेपर तो सेम यहां से उठ के ही आता है, ठीक है। तो अगर तुम PYQs कर लोगे, जो मैं यहाँ पे यूट्यूब पे आपको ऑलरेडी इस चैनल पे करवाने वाली हूँ, जैसे ही मेरी पूरा ये सीरीज जो अभी चल रही है खत्म होगी, उसके बाद हम PYQs करेंगे। तो आप लोग खुद से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नए आए हो, क्योंकि यहाँ पे रेगुलरली मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पूरा सेट, देखो मैं आपकी केमिस्ट्री यहाँ पर कंप्लीट करवा दूंगी बोर्ड्स के लिए, आप टेंशन बिल्कुल मत लो, लेकिन डेडिकेटेडली फॉलो करना शुरू कर दो, जो इंस्ट्रक्शंस आपको दे रही हूँ उसको मानना शुरू कर दो। PYQs बहुत 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 इंपॉर्टेंट है अगर मैं बोर्ड्स एग्जाम की बात करूं, और जनवरी और फेब में हम यही करने वाले हैं। और साथ ही में हम लोग करने वाले सैंपल पेपर्स, क्योंकि उस टाइम पे अपन का सिलेबस ऑलमोस्ट, देखो अगर जिसका टाइम है दिसंबर में भी करने का वो करना ही है, लेकिन अगर तब भी आपका थोड़ा बच जाता है तो मैं बोलूंगी केवल हम लोग PYQs से काम करेंगे, हर चैप्टर के PYQs करेंगे, और PYQs से पूरा चैप्टर मैं आपका कवर करवा दूंगी। साथ ही में फिर हम लोग सैंपल पेपर करेंगे। हर पेपर, जितने पेपर करेंगे उतना ज्यादा हमारी प्रैक्टिस होगी और उतना ही ज्यादा हम स्ट्रॉन्ग होंगे। एंड ट्रस्ट मी, मैक्सिमम 85 से 90% पेपर आपका इन्हीं से आने वाला है, जो मैं आप लोगों को यहाँ पे करवाने वाली हूँ इन योर मंथ ऑफ जनवरी एंड फेब। सो दिस इज द मैक्सिमम इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू पीपल हैव टू डू। सबसे पहले तो जो चैप्टर्स मैंने बोले उसी ऑर्डर में पढ़ने शुरू करो। कैसे बोला है, उस सीरीज जो मैं करवा रही हूँ उससे पढ़ना शुरू कर दो, और रोज 8 बजे का सेशन लेने आ जाया करिए, ताकि आप लोग की मैं प्रैक्टिस भी करवा सकूं, ठीक है। तो ये हमारी बात रही। साथ ही में अगर आप लोग एक पेड बैच में ज्वाइन करना चाहते हो, जो आप लोगों को क्लास 12 की प्रिपरेशन करवा दे, साथ में CUET की भी प्रिपरेशन करवा दे, तो आप लोगों के लिए डेल्टा बैच है, दैट इज अ बैच रनिंग ऑन अड्डा 247 ऐप। क्लास 12 के लिए बैच है, ठीक है। अगर इस बैच की मैं बात करूं तो मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ, ठीक है। ये बैच आपका है अड्डा 247 ऐप पे, ठीक है। और इस बैच की खासियत यही है कि यहाँ पे आपकी क्लास 12 की पूरी प्रिपरेशन करवा दी जाएगी, ठीक है।
और इस बैच में डिस्काउंट के लिए आप कोई कोड इस्तेमाल करना होता है बच्चों, तो वो आप यूज कर सकते हैं, दैट इज Y513, क्योंकि इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट। सो जस्ट मेक श्योर कि आप ये कोड यूज कर रहे हैं जब आप बैच में इनरोल कर रहे हैं, क्योंकि देखो एक प्रॉपर डेडिकेशन, अभी तक सीरियसनेस नहीं आई ये सोच के ना आप लोगों ने टाल रखा है कि अब कर लेंगे, अब कर लेंगे, अब कर लेंगे, नहीं पढ़े ना आप अभी तक। लेकिन जब आप कहीं पे इनरोल करते हो, कहीं पे आप बैच में फीस देते हो, तो आप लोगों को सीरियसनेस आती है, और अभी बहुत ज्यादा जरूरत है कि ये सीरियसनेस आप लोगों के अंदर है, क्योंकि अगर अभी भी नहीं आएगी तो बहुत लेट हो जाएगा। सो कोशिश करिए कि आप लोग एक प्रॉपर तरीके से पढ़ना शुरू करें। और इस बैच में आपका दो चीजें होती हैं कि आपका 12th के बोर्ड्स तो होते ही हैं, सीयूईटी एग्जाम भी पूरा प्रिपेयर होता है, क्योंकि सीयूईटी आई थिंक आप सभी लोगों के लिए देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चों के लिए जो क्लास 12th के हैं, क्योंकि ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसके बिना आप लोग को एडमिशन नहीं मिलने वाले, राइट। सो मेक श्योर कीजिए कि आप इस बैच में इनरोल करें और अपनी तैयारी को स्टार्ट करें। और एक चीज और मैं आपको बोलूंगी, एक लॉन्च आपके लिए तैयार किया जा रहा है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट एक ग्रैंड इवेंट और एक ग्रैंड लॉन्च होने वाला है आप लोगों के लिए सीयूटी अड्डा 247 पे 12 दिसंबर को, राइट, यानी कि मंडे को 6 बजे। तो सभी लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, सभी क्लास 12th वाले बच्चों के लिए। सो मेक श्योर करना, इस सेशन को जरूर ज्वाइन करना, कुछ खास आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं on Monday, that is your CUET अड्डा 247 12th दिसंबर 6 PM, ठीक है। तो सारे बच्चे इसमें जरूर इनरोल इस रिमाइंडर को सेट कर लेंगे। और लास्ट में मैं यही बोलूंगी, अगर आप लोग को स्टिल कोई डाउट रहता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म है, इसको आप फिल कर सकते हो मेरे नाम से, दैट इज आयुषी मैम, ताकि मैं आप लोगों को कॉल करके या आपसे कनेक्ट करके आपको डाउट क्लियर करवा सकूं, क्योंकि आई कांट टॉक टू यू 1-to-1 ऐसे अनलेस आप ये गूगल फॉर्म फिल करते हो। तो अगर आप ये फिल करोगे और जो भी अपनी डाउट्स है उसमें डालोगे, तो मैं आप लोग को डेफिनेटली रीच आउट करने की बच्चों कोशिश करूंगी, ठीक है। और लास्टली मैं बस यही बोलूंगी कि इट इज हाई टाइम बच्चों कि आप लोग सीरियस हो अपनी पढ़ाई को लेकर, क्योंकि आप अभी भी सीरियस नहीं होगे तो फिर तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, राइट। तो जरूरी है इसको करना। और मैं एक बार आपको बस ये बता देती हूँ कि जो आपका बैच है दैट इज ऑन योर अड्डा 247 ऐप, ठीक है। ये ऐप है आपका, इसमें आप ऑल कोर्सेज में अगर जाते हो बच्चों, तो यहाँ पर आपका अंडरग्रेड एग्जाम का सेक्शन है, इसमें आप सीयूटी में जाओगे, आपकी सारी स्ट्रीम्स है, आप साइंस वाले सेक्शन में चले जाएंगे, राइट। तो ये आपका डेल्टा बैच है जो कि ऑलरेडी रनिंग है। इस बैच में आप देख सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश, हिंदी, जीटी और रीजनिंग, क्योंकि सीयूटी में बाकी सब्जेक्ट्स भी आते हैं, तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपके कवर करवाए जाएंगे। और साथ में आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी है और ई बुक्स भी हैं जो आपको तैयारी में हेल्प करने वाली हैं, ठीक है। और इस बैच में इनरोल कैसे करना है एक बार इसको आप देख लीजिए, ताकि कोई आपको डाउट ना रहे, राइट। तो आपको ये जो प्राइस है इसके नीचे व्यू ऑफर्स लिखा है, यहाँ पर आपको जाना है और जो मैंने आपको कोड बोला है यहाँ पे आप अप्लाई कर देंगे, दैट इज Y513, ठीक है। इसको आप अगर अप्लाई कर देंगे तो ये बैच आपको 4979 का बच्चों मिल जाएगा, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप लोग इस बैच में इनरोल टाइम से कर लें, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और कोई और डाउट है तो आप लोग क्या कर सकते हो, मेरे को एक बार कमेंट कर सकते हो, ठीक है, गूगल फॉर्म में। सो आई विल बी देयर विद यू रोज 6 बजे ऑन सीयूटी अड्डा 247 केमिस्ट्री के साथ, और रोज 8 बजे इस चैनल पर विद योर प्रैक्टिस सेशन फॉर क्लास 12th बोर्ड्स। सो ज्वाइन करिए उसको टाइम से, और जो मैंने आपको टिप्स बोली है उसको डेफिनेटली फॉलो करिए, ताकि आप लोग को बिल्कुल रिजल्ट्स मिले। ऑल द बेस्ट बच्चों, प्लीज स्टार्ट स्टडिंग एंड डू योर बेस्ट।